अगर एक स्टूडेंट ये समझ ले कि रात को पढ़ने का सही तरीका क्या है तो वो अपनी जो कहानी है उसको टर्न अराउंड कर सकता है। मतलब कि तुम फेलियर से टॉपर बन सकते हो अगर तुम्हें पता लग गया कि ये 6 घंटे को किस तरह से इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, इसलिए हर कोई ये चीज नहीं कर पा रहा। तो देखो, इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले मैं तुम्हें एक टाइम टेबल बताऊंगी, मैं गलतियां बताऊंगी जो तुम्हें अवॉइड करनी है। दूसरे पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे जो जिसमें प्रॉब्लम्स आने वाली है ना उनसे कैसे फाइट करना है, क्योंकि वही है जो तुम्हारे 6 घंटे को बेस्ट नहीं बनने दे रही। तो सबसे पहले टाइम टेबल पे आ जाते हैं। देखो, 3 घंटे होने वाले हैं तुम्हारे पास और 2 स्लॉट्स तुम लगाओगे, मतलब कि टोटल 6 घंटे। तो पहले हम 3 घंटे का टारगेट रखेंगे, उसमें 90 मिनट्स पढ़ने वाले हैं और बीच में 1-2 मिनट का ब्रेक, फिर से 90 मिनट्स पढ़ेंगे। ठीक है। जो पहला स्लॉट होगा उसमें हम करने वाले सब्जेक्ट 1, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नाइट स्टडी के बारे में। तो जितनी भी जिनको फील होता है कि भाई नाइट को आई एम अ प्रोडक्टिव पर्सन, रात को ही पढ़ने वाले हैं, तो अपना जो है तैयारी कर लेनी है। 8:30 से पहले पहले अपना डिनर कर लो, वॉक कर लो, गेट रेडी कि भैया पढ़ना है, और बैठ जाओ 8:30 पौने 9 के बाद कि भाई पढ़े। 9 से 12 बजे के लगभग पूरा ये नहीं है कि भाई टिच यही टाइम होगा, बट एक आइडिया है तुम्हारे लिए, इतने बजे पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है। और कैसे पढ़ना है मैंने तुम्हें बता दिया, 2 डिवाइड कर ले ली सेगमेंट्स। ठीक है। बीच में ब्रेक लेनी है ताकि तुम्हारा फोकस टिका रहे, इंटरेस्ट बना के रखना है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगी आगे प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं जहां पे तुम्हारा सारा प्लान चौपट हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक स्लॉट हो गया, मैथ से शुरू करोगे। मैं यूजली मैथ से शुरू करती थी, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तुम्हारे पास फॉर्मूलाज पड़े हैं, तुम्हें बस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है उस फॉर्मूला को लगा के वहां पे डाल दो और सॉल्व करते चलो। तो मैं हमेशा इंटीग्रेशन करती थी। मैथ से फोकस बनता है, कैपेसिटी तुम्हारी इंक्रीज होती है फोकस करने की, और तुम इजिली चलते जाओगे, नींद भी नहीं आएगी स्टार्टिंग में। ठीक है। एक बार फ्लो बन गया, मोमेंटम बन गया, तब तुम्हारा शुरू होने वाला है स्लॉट 2। ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 12:10 या 12:15 के आसपास, इससे लंबा ब्रेक नहीं लेना। ओके। क्या करने वाले हैं, अगला स्लॉट लगाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट नंबर 2 फिजिक्स। ठीक है। हो गया, ये था तुम्हारा टाइम टेबल मेजर। अब इसमें जो गलतियां अवॉइड करनी है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 बजे तुम अपना सो जाओगे और सुबह अगले दिन 10:30 10:15 जितने बजे भी तुम्हें उठना है उठ जाओ, क्योंकि हम दिन में भी पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्स आ चुके हैं, वी हैव टू गिव अवर बेस्ट। इससे पहले मैं प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन के बारे में आपको डिटेल में बताऊं, मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली फॉर ऑल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। जेईई मेंस तो आप सब दे चुके हैं और अगला जो इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रहा है वो है एनसेट, जो कि 5 फरवरी को होने वाला है। तो आप सबने इसकी प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी होगी, अगर नहीं करी तो कर दो, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं। और अगर अभी आप कंफ्यूज हो कॉलेज को लेकर, तो मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक मॉडर्न इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाने पे फोकस करता है, और जहां का जो करिकुलम है वो भी परफेक्टली डिजाइन करा गया है, जहां पर थ्योरी और प्रैक्टिकल स्किल्स का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। फैकल्टी मेंबर्स अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं गूगल, स्विगी, सिस्को जैसे ग्लोबल जाइंट्स के एक्स टेक लीड्स रह चुके हैं। मैंने तो एक आर्टिकल में ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही इंटर्नशिप क्रैक कर देते हैं, जहाँ पे बाकी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को 4th ईयर में भी इंटर्नशिप लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट इनके कुछ जैसे कि जूम कार, मूविंग सिंह, डीआरडीओ, इस तरह की कंपनीज में स्टूडेंट ने एवरेज 30,000 के स्टाइपेंड पे इंटर्नशिप्स क्रैक करी थी, और इनके एक स्टूडेंट ने रेजर पे 50,000 की इंटर्नशिप, और एक स्टूडेंट ने तो जीसॉक जो कि गूगल की इंटर्नशिप होती है वहां पे अराउंड 1.25 लाख वाला स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप क्रैक करी है, जो कि बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। अगर आप अपने लिए एक ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हो जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे, तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। अगर अब तक आपने एनसेट के लिए रजिस्टर नहीं करा तो अभी जाके आप रजिस्टर कर लो, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। तो पहली चीज, जब भी पढ़ने की कोशिश करते हैं रात को, अगर तुमने ज्यादा फोकस कर लिया और किताबें खोल के पढ़ लिए, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें नींद आनी ही आनी है। और अगर तुमने नींद को भगाने के लिए फोन चलाना शुरू कर दिया, तो कब इंस्टाग्राम रील्स शुरू हो जाएंगी, शॉर्ट्स शुरू हो जाएंगी, तुम्हें पता नहीं लगेगा, और एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन बन जाएगी, टाइम वेस्टेज पता नहीं लगना। ठीक है। अगर तुमने सोच लिया कि यार कोई बात नहीं, फोन भी नहीं चलाते, सोना भी नहीं है, खाना ही खा लेता हूँ, एटलीस्ट एनर्जी आ जाएगी, उससे भी क्या होगा, तुम्हें नींद आनी है, तुम्हारा बहुत टाइम बर्बाद होना है। तो ये चीजें, और फिर तुम्हें मन नहीं करता, तुम्हारी अर्जीज नहीं आती अंदर से, इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा। प्रोडक्टिविटी को अगर मैक्सिमम लेवल पे लेके जाना है
तो इन प्रॉब्लम्स का 3 सॉल्यूशंस मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। इस पे फोकस कर लिया तो सब कुछ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है कि हमें आलस आने लग पड़ता है, हमें नींद आ जाती है, मन नहीं लगता। तो इसका सोल्यूशन ये है कि तुम्हारी स्टडीज इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर तुम इसको एक गेम की तरह बना लोगे ना, कि तुम्हें प्रॉपर एक चैलेंज भी मिले, प्रॉपर रिवॉर्ड भी मिले, तुम उसको एंजॉय भी करो, तुम्हें ये भी ना लगे कि भाई मैं एग्जॉस्ट होता जा रहा हूँ, मजा भी नहीं आ रहा और कुछ मिल नहीं रहा। जस्ट लाइक अ गेम में क्या होता है, हम एक लेवल क्रॉस करते हैं, फिर कुछ हर्डल्स आते हैं, लेवल नहीं क्रॉस होता, 2 बार ट्राई करते हैं, फिर क्रॉस हो जाता है। तो यही चीज तुम्हें करनी है। तुम्हें क्या करना है, गेम बनाना है। बेसिकली सिर्फ पढ़ते नहीं रहना या सिर्फ लिखते नहीं रहना। इससे क्या होती है, स्टडी बोरिंग होती है। ना ही एक सब्जेक्ट पे टिके रहना है। अगर एक ही सब्जेक्ट 3 घंटा या 5-6 घंटे पढ़ोगे तो बोरिंग बन जाएगा। तुम्हें क्या करना है, इसमें हर्डल्स डालने हैं। तो तुम्हें एक टारगेट बना के चलना है कि भाई मुझे अभी मैं पढ़ने बैठ रही हूँ ना, पहली बात तो फोन साइड पे कर देना है। उस समय फोन पे तो नजर जानी ही नहीं चाहिए। दिमाग में ये बोल देना है कि अब जो मेरे को 2 घंटे पढ़ना है ना, कोई फोन मैंने टच नहीं करना। और इस समय जो मेरी मुंडी है ना, वो एकदम नीचे किताब पे रहने वाली है, आंखें इधर उधर नहीं जाएंगी। और मुझे इस 2 घंटे में 15 पेज टारगेट रख लो, ये पढ़ने हैं। और इस 15 पेज में से ये मेरी कॉपी पेन है, कम से कम 4 पेज तो मुझे समरी कुछ ना कुछ लिखने ही है, नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं। जब इस तरह से तुम अपने आप को चैलेंज दोगे ना, तो आप देखोगे कि भाई स्टडी का लेवल बढ़ गया है, एक इंटरेस्ट आने लग पड़ेगा। तुम्हें स्टडी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, गेम हो जाएगी। अब तुम्हें पता है कि भाई डेडलाइन सेट है, 2 घंटे में 15 पेज करने हैं, टारगेट बहुत ज्यादा टाइट होने वाला है। अब तुम धड़ाधड़ करोगे और पेजेस में लिखोगे। तुम्हारे पास एक मेजर होना चाहिए चेक करने का कि भाई अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मैंने 4 पेजेस भरे हैं, दैट मीन्स वेरी गुड। ठीक है, अब तुम्हारे नींद का सोल्यूशन तो हो गया। अब अगली प्रॉब्लम आती है कि हमें डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। अब ब्रेक ले रहे हैं जब 2 से 3 मिनट की या 10 मिनट वाली ब्रेक भी ले रहे हैं, तो उसमें हम करें तो करें क्या। तो देखो यार, उस ब्रेक में अगर आप फोन चलाते हो ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि तुम वापस ना आ पाओ, क्योंकि आप अपने माइंड को बहुत अच्छी तरह से समझते हो और आपने ऑब्जर्व करा है कि जितनी बार आप फोन चलाओगे आप डिस्ट्रैक्ट होने ही वाले हो लंबे समय के लिए। सो बेटर है तुम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि जब भी अंदर से मन करे कि यार फोन चेक कर लेता हूं, तो तुम डिसाइड करोगे कि अब मेरे को जो अंदर से फील आ रहा है इसको कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग लेके आओ अपने अंदर। ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं सोचोगे कि भाई मुझे लंबे समय में कितना टारगेट मारना है, अगर मैंने डिसाइड करा है कि सुबह तक 3 चैप्टर हो जाने चाहिए, तो वो 3 चैप्टर तभी हो पाएंगे अगर मैं फोन ना चलाऊं और ब्रेक्स में कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा जो मोमेंटम फ्लो बिल्कुल भी ना टूटे। तो जब तुम्हारे दिमाग में ये होगा ना लॉन्ग टर्म थिंकिंग कि भाई मुझे अगर ये चीज करनी है और अगर मैं इधर चला गया और मुझे पता है कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होनी ही होनी है, तो मैं इसको अवॉइड कर लूंगा, इसको कल दिन में चला लूंगा आधा घंटा, अभी के लिए अवॉइड करता हूं। तो जो स्टूडेंट ये चीज करना सीख जाता है कि अपने प्रेजेंट एक्शन की कॉस्ट फ्यूचर में क्या होने वाली है, और ये समझ के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड करते हैं कि भाई अभी के लिए मजे नहीं लेंगे, इंस्टेंट प्लेजर को अवॉइड करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म प्लेजर चाहिए, कल को मेरे अच्छे नंबर आएंगे, इट विल हेल्प मी। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट ने ये चीज करनी सीख ली ना, वो स्टूडेंट अपने आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएगा और हर बार सही डिसीजन लेगा जो उसके लिए सही होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपके 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। एक तो डिस्ट्रैक्शन वाला, क्योंकि अब आप सही डिसीजन लोगे, अब आप ऐसी चीजें चलाओगे या ऐसी चीजें सुनोगे, गाने जो आपको एनर्जी गिव करेंगे। मैं यूजली बेला चाव सुनती हूँ क्योंकि इससे ना मुझे एक एनर्जी आ जाती है। गाने का मतलब मुझे पता नहीं है, तो बस एक वाइब बैठ जाती है जिससे मुझे पता होता है कि मुझे काम करना है, और वो गाना चाहे मेरी पढ़ाई के पीछे भी चलता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह से तुम भी कोई एक ऐसा सॉन्ग, म्यूजिक, ठीक है, जो तुम्हें एनर्जी दे सके, उसको चूज करना। ओके, और दूसरी प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है कि तुम्हारी भूख, जो तुम्हें हंगर, रात को भाई भूख लग जाती है, क्या करें, हमको पढ़ना होता है, व्हाट टू डू। तो पहली चीज तो खाना अवॉइड करो। ठीक है, इट इज अ मेंटल गेम। तुम्हारा दिमाग ना तुम्हें ऐसे ट्रिक कर रहा होता है। जब तुम फोन चलाने बैठते हो, याद करो जब तुमने 6-6 घंटे लगातार फोन चलाए हैं, मस्ती मारी है, तब तुम्हें भूख नहीं लगती। ठीक है, ये भूख वाला एक विक्टिम कार्ड है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेलता है। ठीक है, तो पहली चीज तो अवॉइड करो, 1 गिलास पानी पी लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई बहुत भूख लग रही है, मरने वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर खाना खा लेना। ठीक है, फ्रूट खा लो, पीनट ब्रेड बटर होता है ना, ब्रेड को जाके तवे पे सेक लेना, थोड़ा सा घी लगा लो, नमक लगा लो, वो खा लो, या फिर पीनट ब्रेड लगा लो, जैम लगा लो। इंस्टेंट फूड जो जल्दी से बने, मैगी बनाने मत जाना। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें मत करना, सिंपल से जल्दी वाली चीज खाना।
जा तो चाय बनाओ, पानी पियो, अपना काम निपटा दो, क्योंकि ये तुम्हारा दिमाग का सिर्फ एक खेल होता है। अगर तुम्हें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो एक टीचर को ही फॉलो करो, दिमाग में क्लैरिटी रखो, ठीक है। जितने भी तुम जो अपनी डिसीजन कटिंग कर सकते हो ना, उतनी ज्यादा डिसीजन कटिंग करो, मतलब कि तुम्हें ज्यादा डिसीजन ना लेने पड़े। ये नहीं कि तुम बैठ के एक ही चैप्टर को 2-3 टीचर से सुन रहे हो सेम प्रॉब्लम को, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चैप्टर, एक टीचर, एक यूट्यूब चैनल, ताकि तुम्हें पता रहे कि भाई यहाँ से ही चीज पढ़नी है। जितना ज्यादा तुम कंफ्यूज रहोगे, जितने ज्यादा तुम्हें डिसीजन लेने पड़ेंगे, यहाँ से पढ़ूं कि वहां से पढ़ूं, ये खाऊं कि वो खाऊं, उतनी तुम्हारी एनर्जी खत्म होती है। और अभी के टाइम पे हमें अपनी एनर्जी ही सबसे ज्यादा बचा के रखनी है, ताकि हमारा जो पूरा पावर है, पूरी फोकस है, हमारी पढ़ाई में जाए और ज्यादा से ज्यादा हमें आउटपुट मिल सके। इन सब चीजों को फॉलो करो और मुझे 2 दिन के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और तुम्हारी स्टडी में कितना चेंज आया है, क्योंकि ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक पूरा वेरीफाइड सिस्टम है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुमने सीरियसली और डेडिकेटेडली इन चीजों को इंप्लीमेंट करा तो तुम्हारे रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी आपसे मेरे को पूछना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो और वहां पे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं रेगुलर रिसर्च बेस्ड स्टडीज डालती रहती हूँ, जो आपकी स्टडीज में हेल्प करेंगे कि कैसे अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग और बेटर बनाते हैं। इस वीडियो को जरूर से शेयर करना अपने हर एक दोस्त के साथ जो आपको स्टडीज में हेल्प करता है।